हमने कल आपको कुमराज की सैर करवाई थी। इस सैर पर हम आपको लेकर निकले थे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। वादी कुमराज जहां कुदरत गले मिलती है, ऐसी ही हसीन वादी का खूबसूरत मकाम है बाड़गोई और दश्ते लैला। 10,800 फीट की बुलंदी पर सरसब्ज मैदान, चारों तरफ जो है बर्फपोश पहाड़ी चोटियां हैं, सयाहों को दावत देती हैं कि आएं इसका नज़ारा करें। कुमराज और कलाम के मिड पॉइंट तक पहुंचने के बाद क़याम से मुतालिक दिलचस्प बात है कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि रहेंगे कहाँ पर, तो ये भी अब मसला हल हो गया। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से कुमराज के वो गेस्ट हाउसेस जिन पर पहले ताले लगे हुए थे, वहां अब आम सयाह अपनी फैमिलीज के हमरा रुक सकते हैं, क्योंकि हुकूमती गेस्ट हाउसेस की ऑनलाइन बुकिंग जारी है। बुकिंग हो सकती है। मैं मजीद बातें नहीं करूंगी, मजीद आपको नहीं तड़ पाऊंगी। शुएब के जरिए वापस आपको लेके चलते हैं वादी कुमराज, और जो उसके बाकी हिस्से रह गए थे जिनकी हमने सैर करनी थी, तो आज हम उन हिस्सों की सैर करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुमराट वैली। ये दरियाए पंचगोड़ा है। चले आओ पहाड़ों की कसम, चले आओ आबशार की कसम। जंगल में मंगल की खूबसूरत मिसाल है ये। हम जब जंगल की बात करते हैं ऊशू फॉरेस्ट जहन में आता है, लेकिन जब हम यहाँ से गुजर रहे हैं, बाड़गोई से 20 मिनट पीछे हैं अभी हम, और यहाँ का जंगल ये ज्यादा घना जंगल है। ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। इस जंगल से मुतालिक बहुत कहानियां सुन रखी हैं। चीता भी आ जाता है, ये भी सुन रखा है, लेकिन रात के वक्त आता है या ऑफ सीजन आता है। इस वक्त जो इमारत आप देख रहे हैं, इसकी बात करना बड़ा जरूरी है। इमरान खान साहब ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था जो सरकारी इमारतें हैं, स्पेशली उन स्पॉट्स पर जहां पर टूरिस्ट जाते हैं और जिनको एक बड़ा सा ताला वहां पर नजर आता है, हर कोई वहां जा नहीं पाता। तो ऐसे में 140 ऐसी इमारतें जो सरकारी महकमों के अंडर थी, इन स्पॉट्स पर, इन लोकेशंस पर जहां पर टूरिस्ट जाते थे, अब वो तमाम टूरिज्म अथॉरिटी के अंडर आ चुके हैं। 140 में से 114 इमारतें ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक हालत में हैं, लेकिन इनको रेनोवेट किया जाएगा और फिर लीज आउट किया जाएगा। और कैसे बुक कराई जा सकती हैं इतनी खूबसूरत लोकेशंस पर, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ लिंक करके एनओसी से लेके आप आराम से यहाँ पर आएँ और घर जैसा माहौल पाएं। यानी ये पूरा आप बुक करा सकते हैं। इसमें ड्राइंग रूम भी है, इसमें रूम भी है, इसमें किचन भी है, तो आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर आकर स्टे करे, जस्ट लाइक योर ओन होम। तो ये जंगल, इसके अंदर ये इस खूबसूरत लोकेशन पर ये इमारत, तो बिल्कुल एक खूबसूरत सा गेस्ट हाउस हो सकता है आपका। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये है जनाब नया पाकिस्तान, जिसके लिए हम कहते हैं बदल रहा है पाकिस्तान। और अब हर पाकिस्तानी जो हक रखता है किसी जगह पर जाकर रहने का, हर पाकिस्तानी का हक है, वो अब रह सकता है। तो अब पहले वाला हिसाब नहीं, ये नया पाकिस्तान। ये दरवाजे खुल चुके हैं। ये इमारतें जो पहले सरकारी महकमों के पास थी, अब टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास हैं, जहां पर आप आसानी से आकर रह सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, इस जंगल का, इन पहाड़ों का। मौसम बहुत अच्छा है। बहुत हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई। देखते हैं बाड़गोई में कैसा मौसम है। अल्लाह करे बारिश हो या हो बर्फबारी, तो वहाँ के शानदार नज़ारे दिखाएंगे आपको। और जूं बाड़गोई के पास हम पहुंच रहे हैं, सांस फूल, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं, ठंड बढ़ रही है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर जमी बर्फ, यानी वो बर्फ जो नहीं पिघली, चूंकि वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, वो नहीं पिघली अभी तक, इसलिए भी ठंड में इजाफा है। एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर मैदान और पहाड़ का, और आगे भी कुछ ऐसा ही है। चलते हैं, अब इंतजार ही नहीं हो रहा कि बाड़गोई देखें और आपको दिखाएं कि हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। बटाकोई टॉप, बहुत ठंड है। कराची वाले छा गए हैं, भला क्यों? कराची का बहुत प्यारा जोड़ा, एडवेंचरस जोड़ा, मिस्टर इलियास एंड मिसेस इलियास यहाँ पर हैं, और हमने इन्हें पकड़ लिया या इन्होंने हमें रोक लिया, ये एक सवाल है, लेकिन अब करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? करम अल्लाह पाक का शुक्र भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। भाभी वालेकुम कैसी हैं? सलाम। ठंड लगता है भाभी को, बहुत लग रही है ठंड, वाकई बहुत ज्यादा है। इस वक्त 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इलियास साहब मुझे बताएं, कब निकले कराची से? आज संडे को निकले और तकरीबन 3 दिन लगे हमें यहाँ तक, और फिर कुमराट के अंदर 3 दिन स्टे किया। अच्छा। और अभी सफ़र जारी है। और कुमराट से यहाँ बैक के रास्ते हम जा रहे हैं कालाम, और ये एडवेंचर ही है हमारे लिए। जैसे रास्ते आपने भी देखेंगे शुएब भाई। सही। और सबसे बड़ी बात है कि आप मुझे मिल गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शुएब भाई यहाँ पे
बात ये सारी। कराची वाले छा गए ना? कराची वाले छा गए सर। मुझे ठंड लग रही है, मैंने मफलर भी लपेट लिया, जैकेट पहन ली, भाभी ने टोपी चादर सब इंतजाम किया। सर मैं जवान हूँ। अच्छा सर मैं जवान हूँ। क्या बात है जी। अभी आप बताएं, जब इन्होंने कहा आपसे कि ट्रिप पे जाना है और यहाँ जाना, तो आपने क्या कहा था? बस एंजॉय करने निकले। लग रही पहले तो मना कर रही थी, नहीं फिर मान गई, मना लिया आपने? बस मैंने फिर इनको बाइक पे उड़मारा का ट्रिप कराया। जब उड़मारा का इन्होंने ट्रिप करा तो इनको बहुत एक्साइटमेंट हुई, बहुत मजा आया। तो इन्होंने कहा चलो, लेकिन यहाँ आगे फंस गई है रस्ते देख के। मैं इनसे कह रहा हूँ बस ये कलाम पहुंचेंगे, फिर पक्की रोडें हैं सारी, कोई इशू नहीं है। भाभी ठंड बहुत लग रही है? बहुत ठंड लग रही है। रास्ते में कितनी बार ऐसा हुआ कि लोगों ने अप्रिशिएट किया कि वाओ कितना एडवेंचरस छोड़ा है ये? बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। किसी ने तो बाजी दुपट्टा तो नहीं आ जाएगा टायर में? ऐसा नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रिप मुकम्मल करने के बाद, चूंकि जरा उनकी फरमाइश पे ट्रिप मुकम्मल है, कोई फरमाइश आप करेंगे उनसे? सारी फरमाइश पूरी करते हैं। माशाल्लाह। इनकी फरमाइश ये है कि नेक्स्ट ट्रिप जो है सब बच्चों के साथ। इंशाल्लाह। बच्चे वैसे ट्रिप करते रहते हैं? बिल्कुल करते रहते हैं। अच्छा ये बताएं, ये बाइक पे आप आए, ये बाइक पे बड़ा सामान आपने जो है लादा, कहीं कैंपिंग भी की है? नहीं कैंपिंग की है, कुमराड में की है। मेरा कैंप अभी यहाँ सामने रखा हुआ है। कैंप मैंने सामने ये फ्रंट जो बना, कैंप करेंगे? नहीं मैं डेली कैंपिंग करता हूँ, होटलिंग करता ही नहीं, डेली कैंपिंग। ठंड है। और सिर्फ कैंपिंग नहीं, मैं कुकिंग भी खुद करता हूँ और अपनी वाइफ को बना के खिलाता हूँ पूरे रस्ते। और क्योंकि ये घर पे मुझे बना के खिलाती हैं तो हम सफर में, तो कुकिंग चूल्हा सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। जबरदस्त। कराची में है गर्मी बहुत ज्यादा, यूं तो पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल क्या सताए कराची वालों को, कुछ कहना चाहेंगे यहाँ से? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आए यहाँ पे विजिट करें इन इलाकों का। और जून जुलाई का सीजन है और मैं कहता हूँ कराची वाले अगर यहाँ नहीं आए तो कहीं नहीं गए, फिर बेकार है वो। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच जी। वेलकम सर। आपका सफर खैरियत से गुजरे, इंशाल्लाह कराची में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच भाई। ये बाइक पर जा रहे हैं, आज यहीं रुकेंगे, हम नहीं रुक सकते, यहाँ पर बहुत ठंड है। अभी आपको ऊपर टॉप पर भी लेकर जाऊंगा, बहुत ज्यादा ठंड है, हाथ फ्रीज और हल्की हल्की सी बारिश। अगर बारिश हुई तो फिर बारिश हुई तो सब चीजें मौजूद हैं। और बर्फबारी हो गई तो? बर्फबारी हो गई तो गोला गंडा बनाएंगे, वो भी मौजूद है, कलर सारे मौजूद हैं, गोला गंडा बनाने का सामान भी मौजूद है। गोला गंडा बनेगा, काम पक्के हैं मेरे पास। वैसे मेरी भी दुआ है कि आज हम कुछ तरह भी बैठेंगे, शायद बर्फबारी हो ही जाए, क्योंकि कल हुई थी बर्फबारी। बिल्कुल। बटागोई टॉप, यहाँ पर लगे हैं कैंप्स, हो रही है यालाबारी, बारिश भी है, ओले भी पड़ रहे हैं, कभी पड़ते हैं कभी रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं और कैंपिंग करना चाहते हैं, वो सिर्फ वही आए जो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं मौसम को और सख्ती को। चुके पहुँचना तो मुश्किल है, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान, एक पीक है, तो ठंड भी ज़्यादा है, ऑक्सीजन लेवल भी कम है। यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे, बड़ा शानदार नज़ारा था, और जब यालाबारी स्टार्ट हुई तो मज़ा आ गया। ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि आगे भी जाना है, दश्ते लैला को क्रॉस करना है, लेकिन यहाँ पर आके मज़ा बहुत आ रहा है। मैं कहता हूँ कि जितना मैंने ट्रैवल किया अब तक, क्योंकि मैंने चित्राल ट्रैवल किया है, मैंने दीर ट्रैवल किया है, तो अब तक का जो सबसे ठंडा पॉइंट है वो यही है। जून जुलाई गर्मी है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर है सर्दी। और जो भी कैंप करना चाहता है, मैं कहूँगा जी यहाँ आके कैंप करें, तो आपको मज़ा आ जाएगा। वंडरफुल एक्सपीरियंस और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा कि हर तरफ आपको बर्फ़ से ढकी चोटियाँ दिखाई देंगी। और यहाँ पर वो जो होटल्स वाले हैं, चूँकि यहाँ पर रहने के लिए सिर्फ कैंप्स हैं, वो ये कहते हैं कि बारिश तकरीबन यहाँ पर होती रहती है रोज़ाना, यालाबारी भी होती रहती है, तो जी मज़ा आ गया। फाइनली बटागोई टॉप पर पहुँच चुके हैं हम। ऑक्सीजन लेवल्स लो, सांस फूल रहा है, दरख्त कम है, यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत ठंड है, बहुत प्यारा मौसम है। जहाँ पर निगाह दौड़ाएं वहाँ पर बर्फ पोश पहाड़ी चोटियाँ हमें दिखाई देती हैं। ये पहाड़ी सिलसिला, खूबसूरत सिलसिला, ऊपर लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं व्यू। वहाँ से मैदान भी नज़र आ रहा है और पहाड़ भी, और बारिश अगर थोड़ी सी तेज़ हो गई तो शायद बर्फबारी भी हो जाए। कल बर्फबारी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, थोड़ी सी एहतियात के साथ, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है एहतियात के साथ इस पॉइंट पर ज़रूर आता है, क्योंकि यहाँ से नज़ारा है बड़ा शानदार, बड़ा खूबसूरत। मेरा प्यारा केपी, मेरा प्यारा ये इलाका, यहाँ पे हर तरफ जहाँ निगाह पड़ रही है बड़ा खूबसूरत सा इलाका। और मैं लेफ़्ट साइड ऊपर आके बल्कि आपको दिखाता हूँ, जिसे कहते हैं दश्ते लैला। दश्त ऐसी जगह जहाँ जरा सा डर लगे, खौफ आए। लैला की खूबसूरती मशहूर है, शायद इसीलिए इस इलाके को कहते हैं दश्ते लैला। अब इस तरफ को देखिए, वो पहाड़ी सिलसिला
बर्फ से अटी चोटी, और अभी हम जाएंगे आगे, लेकिन यहाँ का सफर यहीं खत्म करते हैं।